हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जानने वाले हैं। आप लोगों के लिए कल एक सवाल दिया था मैंने, उस सवाल का ठीक आंसर क्या होगा कि मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या 138 से बढ़ के कितनी हो गई है। ये 205 हो चुकी है वर्तमान में। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग और आज का हमारा करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोगों को कह दे रहा हूं कि 12 दिनों के लिए ग्रुप डी का एक 4000 एमसीक्यू का बैच ओनली फॉर 150 रुपीज़ में है। आप इसे स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेल कर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, हरियाणा के 22 के 22 जिलों की थ्योरी प्लस डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर और उनके डिस्ट्रिक्ट के करंट अफेयर के एमसीक्यू भी, वो सब कुछ इसमें अवेल कर सकते हो आप लोग इस पर्टिकुलर बैच में। प्यारे दोस्तों, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले हरियाणा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि आयुष्मान भारत योजना है, इसको भारत और न केवल भारत के कोई और राज्य, अपना हरियाणा राज्य, हर कोई इसके लिए फिलहाल प्रमोट कर रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रमोट कर रही है और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है इस योजना के तहत। इसमें तकरीबन 25.4 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, 5.7 करोड़ से ज़्यादा के फ्री इलाज किए जा चुके हैं, 1 लाख करोड़ से अधिक की बचत और राहत गरीबों को इस योजना के तहत मिली है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये पूरे भारत भर का आंकड़ा है। और हरियाणा की बात करूं तो इसमें अब तक टोटल 30 लाख परिवार ऐड थे। अभी इसकी आयु सीमा जो आपकी सैलरी सीमा है वो बढ़ा दी गई। पहले 1,80,000 तक होती थी, अब इसे बढ़ा के 3 लाख कर दिया। तो इसमें टोटल 8 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे। तो टोटल लगभग पूरे हरियाणा में अब ये 38 लाख परिवार हो जाएंगे। और हरियाणा में इसको चिरायु आयुष्मान के नाम से जान रहे हैं हम लोग। हालांकि अलग से चिरायु योजना को स्टार्ट किया गया था 21 नवंबर 2022 के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा चिरायु गोल्डन कार्ड मानेसर गुरुग्राम में देके लोगों को बांट के जो है ना, ये योजना को स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित हरियाणा कृषि विकास मेले का उद्घाटन किसने किया है। तो आप सबको मैंने एक दिन पहले भी करंट अफेयर पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर एचएयू यूनिवर्सिटी में ये 3 दिन का मेला लगने वाला है। 8 तारीख को, 9 तारीख को और 10 तारीख को 3 दिन का मेला लगेगा। ये इस बार का ये रबी की फसलों के लिए मेला लगाया गया है। और इस फसल मेले का उद्घाटन जो किया है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप जी धनखड़ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा कृषि विकास मेला 8 से 10 अक्टूबर तक ये चलने वाला है आपका। इसके मुख्य अतिथि श्री जगदीप जी धनखड़ थे और इसकी अध्यक्षता की गई थी इसमें श्री जेपी दलाल, जो कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। 8 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे इसका जो है ना बेसिकली स्टार्टिंग की गई, या यूँ कहिएगा इसका उद्घाटन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये हरियाणा के अंदर ये मेला उद्घाटन किया है ना केवल भारतीय उपराष्ट्रपति जी पहली बार आए हैं। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला था ना हमारा, उसका उद्घाटन भी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ जी के द्वारा ही किया गया था उद्घाटन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा कि हाल ही में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में किसका सिलेक्शन हुआ है। तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई का। ये कौन है नरसी राम बिश्नोई? ये हरियाणा के जीजेयू यूनिवर्सिटी के करंट वीसी हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च और साइटेशन और शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में इनका नाम शामिल किया गया है। कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई, दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों के अंदर इनका नाम अभी हाल ही में शामिल कर दिया गया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च, साइटेशन और शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर इनका नाम चुना है। ये थोड़े समय पहले ही बने थे, इसी साल के अंदर ही बने हैं। अभी आई थिंक ये मई महीने के अंदर ही बने थे, मई 2023 के अंदर ये बने हैं जीजेयू यूनिवर्सिटी के नए वीसी। जीजेयू की स्थापना कब हुई थी आपको पता है? 20 अक्टूबर को हुई थी। 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी। चौधरी भजनलाल जी बिश्नोई के द्वारा जो है ना इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है कि हरियाणा के सीएम ने प्लाईवुड इंडस्ट्री को लकड़ी खरीद पर मार्केट फीस घटाकर कितनी कर दी है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने प्लाईवुड इंडस्ट्री को लकड़ी खरीद पर मार्केट फीस को घटा के कर दिया है 1%।
मुख्यमंत्री ने प्लाईवुड उद्योग को राहत दी है, लकड़ी खरीद पर मार्केट फीस को 1% कर दिया गया है। और कोरोना काल के बाद बोर्ड व्यापारी व्यापार में मंदी की शिकायत कर रहे थे, इसी करके ये ऐसा किया गया है अभी हाल ही में। मुख्यमंत्री जी अपने जन संवाद कार्यक्रम कर रहे थे अभी हाल ही में यमुनानगर के में, इसी के दौरान इन्होंने ऐसी घोषणा की है। और प्लाईवुड फैक्ट्रियों के संचालन को हर साल 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाभ होगा, इस 2% की जगह 1% जो फीस की है इस वजह से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उनके लिए, तो जो फैक्ट्री रन कर रहे हैं उनके लिए। दिल्ली से चंडीगढ़ तकरीबन 200 फ्लाईओवर पूरे किए गए हैं जो कि बंद पड़े थे, ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और इसके अलावा यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में 1,48,715 लोगों के आयुष्मान कार्ड भी दिए जा चुके हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, आपको ये भी पता रहना चाहिए, जो हरियाणा का यमुनानगर जिला है ना, यहाँ पे एक सरस्वती शुगर मिल है जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है, बल्कि हरियाणा की नहीं कहूँगा, पूरे भारत की सबसे बड़ी शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। यहाँ के एक शूटिंग के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, अगर किसी को याद हो तो इनका नाम है संजीव राजपूत इनका पूरा नाम है। और यहाँ पे एक वन अनुसंधान केंद्र है, वो भी बनेगा। आपको याद हो तो हरियाणा का पहला वन अनुसंधान केंद्र आपसे अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे बनेगा, तो ये सोनीपत के अंदर ही बनेगा, हरियाणा का पहला वन अनुसंधान केंद्र। अच्छा, सफेद हनुमान जी का मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए, चिट्टा हनुमान का मंदिर, तो वो भी यमुनानगर के अंदर ही है। इसके अलावा हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाकघर जो निर्यात केंद्र है ना, ये सबसे पहले कहाँ खुला है, तो ये आपका खुलेगा यमुनानगर के अंदर ही, डाकघर निर्यात केंद्र, जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, सीधे तौर पर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखा जाए तो यही है यहाँ पे आपका। इसके अलावा यमुनानगर जो है ना, ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 11 किलोमीटर लगती है, किसके साथ में, 11 किलोमीटर उत्तराखंड के साथ में लगती है। सबसे कम सीमा अगर किसी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में बनाता है तो यही वो जिला है जिसका नाम है यमुनानगर। अच्छा, इसके अलावा यमुनानगर और जो हमारा जगाधरी है ना, इन दोनों को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना करते हैं। जुड़वा शहर, ट्विन सिटी तो अम्बाला और अम्बाला शहर है आपका। अच्छा, यमुनानगर और कैथल के अंदर ना मेडिकल कॉलेज भी अभी रिसेंटली उद्घाटन किए गए थे, हमारे भारत के गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह जी के द्वारा जो है ना उद्घाटन किए गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद रख लेना है। और यमुनानगर में सबसे पहले हरियाणा के अंदर कौन सी नदी एंटर करती है, तो नदी का नाम भी आप लोगों को शायद पता होगा। यमुनानगर के अंदर सबसे पहले नदी आती है यमुना नदी आती है। यमुना नदी यमुनानगर के कलेसर के अंदर सबसे पहले जो है ना एंटर करती है, इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अच्छा सर, इसके अलावा हम लोग यमुनानगर जो है ना, इसको इसलिए जाना करते हैं कि यहाँ पे एक कलेसर नेशनल पार्क भी है। कलेसर नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में कहाँ पे है, तो वो यमुनानगर जिले के अंदर ही स्थित है आपका, ठीक है। और हरियाणा के अंदर एक सब्जी होती है, पूछ ली जाए अरबी, अरबी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो अरबी भी यमुनानगर में ही होती है। यहाँ का एक गांव है जिसका नाम मुस्तफ़ाबाद था, और पहले नाम होता था हालांकि वो, लेकिन अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है, क्या, उसका नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है फिलहाल के लिए। हल्दी प्रोसेसिंग लैब, हरियाणा में हल्दी सबसे ज़्यादा होती है यमुनानगर में, और हल्दी प्रोसेसिंग लैब ये भी यमुनानगर के अंदर जो है ना बनाई जाएगी आपकी, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, तो इतनी सारी बातें आप लोगों को इस जिले से संबंधित पता रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा आता है कि हाल ही में कहाँ पर हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार है, इसकी फैक्ट्री सेटअप की जाएगी। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार है, इसकी फैक्ट्री है सेटअप की जाएगी। कहाँ पे सेटअप की जाएगी, ये अम्बाला के अंदर। अम्बाला में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार की फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। हाइब्रिड फ्लाइंग कार की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए विनाटा एरो मोबिलिटी के फाउंडर व सीईओ के साथ में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने जो है ना मुलाकात की है अभी हाल ही में। और यहाँ पे बेसिकली जो ना हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनेगी, बड़ी गजब की बात है। और योगेश रामानाथन है इस कंपनी के सीईओ। दुबई से योगेश रामानाथन ने गृह मंत्री अनिल विज के साथ में अम्बाला में फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की है। और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार की दूसरी फैक्ट्री ये सेटअप की जाएगी देश के अंदर, हरियाणा के अम्बाला शहर के अंदर ये सेटअप होने वाली है ये। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, पर ज़रूर आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। ये कार हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल कार होगी, इसमें फिक्स जो प्रोपेलर्स, लैंडिंग गियर और इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह इसका यूज़ किया जाएगा। अधिकतम 1 घंटे की उड़ान मतलब 350 किलोमीटर तक जो है ना ये 1 घंटे तक उड़ सकती है। बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक मोटर का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक, या यूँ कहिएगा आप लोग, यूँ कहिए आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली के रूप में भी काम करेगी ये, ठीक है।
अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा कि हरियाणा का जो जिला अंबाला है ना, अंबाला के अंदर एक फुटबॉल स्टेडियम भी आपका है जो वॉर हीरोज फुटबॉल स्टेडियम है, और वो ब्राज़ील की तर्ज पे बना है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसको फीफा ने 2024 तक के लिए जो है ना अप्रूव भी कर दिया गया है आपका। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना अगर पूछ लिया जाए लघु और कुटीर उद्योगों को सबसे ज़्यादा आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने के लिए बढ़ावा देने वाला जिला भी अंबाला ही है हरियाणा का। और एक उत्तर प्रदेश के शामली से हरियाणा के अंबाला तक जो है ना ये 84 किलोमीटर लंबा एक ग्रीन फील्ड हाईवे भी बनाया जा रहा है आपका। और एक उत्तर भारत की बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट भी यहाँ अंबाला के अंदर लगती है आपकी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपका आता है कि चीन में हुए एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है। और भारतीय टीम में हरियाणा की 8 बेटियां इसमें शामिल थी। इसमें से हिसार की दीपिका, उदिता व सोनिका, कुरुक्षेत्र की नवनीत कौर, सिरसा की सविता पुनिया, सोनीपत की निशा, मोनिका और नेहा शामिल थी। और इसके अलावा ये याद रखना आप लोग कि जो सविता पूनिया है ना, ये गोलकीपर है। इनको एक्चुअली वॉल ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना करते हैं हम लोग। चलो, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि कौन एशियाई पैरा खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, बताना। इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार IQ एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन, इसे भी ज्वाइन करना। आज रात को 8:30 बजे क्लास होगी। अच्छा, मैंने जो बच्चा HCS की तैयारी कर रहा है ना, HPSC के लिए, बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि मैं आपके लिए बैच स्टार्ट करूँ, तो पिछले 4-5 दिनों से मैंने पढ़ाया तो है, लेकिन अब एक प्रॉपर बैच आज से ही समझिएगा आपका स्टार्ट हो रहा है। और इसमें आपको मैं आज से ही पॉलिटी से ही स्टार्ट करवा रहा हूँ। इस बैच का नाम आधारशिला होगा, और इस बैच में केवल और केवल क्लासेस लाइव मिलेगी 8:30 बजे से लेके लगभग 9:15 बजे तक। ये 45 मिनट की क्लास होगी, 40 या 45 मिनट की क्लास होगी फिलहाल के लिए। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, इन 3 दिन के लिए। और थर्सडे और फ्राइडे को 8 बजे से लेके 9 बजे तक की 1 घंटे की क्लास होगी ये। तो आप लोग इन 5 दिन ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, प्रॉपर ये बैच, इसकी अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, इस क्लास की PDF भी चाहिए, तो इसके लिए 15 अक्टूबर को लॉन्च करूँगा स्टार IQ एप्लीकेशन पे एक प्रॉपर बैच, ठीक है ना। उसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स भी होंगे, हालांकि इतना ही नहीं होगा, लेकिन हाँ, लाइव क्लास तो इसमें आपकी रहेगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 8:30 से लेकर 40 मिनट तक। तो आप टाइमर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल रखना। जो बच्चे ने ठानी है HPSC की और जाना या उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करवाना, ये मैंने ठान लिया। छोटी छोटी बारीकियां क्लियर कर दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, कि छोटी छोटी कोई भी बारीकी, जितने भी PCS के PYQ होते हैं वो भी साथ के साथ लेके चलूंगा मैं, ठीक है। शुक्रिया डियर।